सोच बदलो, अपने हालात बदलो। घर को आप संभालती हैं, क्या खुद को भी संभाल सकती हैं या नहीं? अक्सर यही सवाल होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक टू माय मोटिवेशनल चैनल। आज की वीडियो में कुछ ऐसी टिप्स दूंगी जिससे आप अपने आप को संभालने और मुतहर्रिक रखने के तरीके जान जाएंगे। और अमल आपने खुद करना है। मैं आपको सिर्फ तरीके ही बता सकती हूँ। अमल जब तक आप नहीं करेंगे तो कोई चीज़ भी, जैसे आप नमाज पढ़ते हैं उसके लिए नियत करते हैं ना, इसी तरह कोई काम करने से पहले आपकी नियत होनी चाहिए कि ये काम मैंने लाजमी करना है। और जब भी खैर का काम होता है, पॉजिटिव काम होता है, तो उसमें आपने कभी भी नहीं सोचना और उसमें जल्दी करनी है। और जब कोई खैर की बात नहीं होती है तो उसमें आपने हमेशा लेट करना है। कभी भी नेगेटिव चीज़ के लिए आपने जल्दी नहीं करनी है। जैसे कि अक्सर हमारा व्हाट्सएप पे कोई किसी ने स्टेटस भेज दिया या कोई ऐसी बात कर दी तो फ़ौरन से हमारे दिमाग में आता है, फ़ौरन हमने रिस्पॉन्स ज़रूर देना होता है, तो उसमें आपने देरी करनी है। हमेशा मेरी एक बात याद रखें, जब भी कोई नेगेटिव पॉइंट होता है या कोई आपके साथ नेगेटिव करता है तो आपने कभी भी मतलब उसमें आपने या एक तो पहल नहीं करनी, उसके बावजूद अगर कोई आपको कुछ कहता है तो आपने जल्दी नहीं करनी है। हमेशा नेगेटिविटी स्टार्ट होती है जल्दी से, और जल्दी का काम शैतान का होता है। आपको हमेशा ये बात याद रखनी है कि कभी भी नेगेटिव बात पे आपने रिस्पॉन्स जल्दी नहीं करना है। उसके बाद तो आप भूल ही जाएंगे कि कोई बात भी हुई थी। हाँ, मगर अगर आप रिस्पॉन्स करते हैं तब आपके लिए प्रॉब्लम होती है। आप रिस्पॉन्स करेंगे, उसके बाद अगला भी रिस्पॉन्स करेगा, बात इस तरह से बढ़ेगी, ख़राब होगी, आपकी रात की नींद ख़राब होगी, आप सोचने लग जाएंगे, सोच में पड़ जाएंगे। इसी तरह से नेगेटिविटी फैलती है। कोशिश करें पॉजिटिविटी की तरफ आएँ। और साथ के साथ आप गले का एक खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाना सीख जाएंगे। और साथ के साथ जो साइड पे मैं आपको 2 गलों की डिज़ाइन बता रही हूँ, ये भी मेरे चैनल पर अपलोडेड हैं। उस चैनल पर मैं अपनी तमाम जो स्टिचिंग की वीडियो है वो अपलोड करती हूँ, ताकि आप साथ साथ स्टिचिंग की ज़बरदस्त से डिज़ाइन भी सीखते जाएं। और इस चैनल पर मैं मोटिवेशनल वीडियोज़ आपके साथ शेयर करती हूँ, ये तो आपको पता ही होगा। तो अच्छा जी, बात करते हैं अपने आप को संभालने की। अक्सर औक़ात हमारी सोच इतनी नेगेटिव हो जाती है कि हम आखिरी हद तक पहुंच जाते हैं। यानी हम किसी को तो कुछ नहीं कह पाते, अपने अंदर ही अंदर घुलते जाते हैं, अपने अंदर ही अंदर हम सोचते जाते हैं। और सोच ऐसी होती है कि जिसका ना कुछ हो सकता है और ना कोई कुछ कर सकता है, और ना आप किसी को नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि अपने आप को और अपने घर वालों को नुकसान पहुंचाते हैं। इन अ सेंस कि आप अपनी सेहत ख़राब करते हैं, अपने घर वालों की सेहत ख़राब करते हैं, काम करने जोगे आप नहीं रहते, बस आप सोचते ही रहते हैं। तो आपने ये एक पॉइंट मेरा नोट करना है कि फ़ौरन से रिस्पॉन्स नहीं करनी, बात को भूल जाएं, जाने दें। पंजाबी में अपने दिल में कह देना है, चल कोई गल नहीं। अच्छा, सिलाई का स्ट्रेस ज़्यादा हो, आपने आधा घंटा सिलाई पे बैठना है। उसके बाद आपने, हाँ, सबसे पहले आपने ये करना है कि सिलाई पे बैठने से पहले आपने 5 मिनट खुद को देने हैं। अच्छी सी चाय बनाएं, अच्छी सी कॉफ़ी बनाएं, जो आपका दिल करे वो करें। 5 मिनट पहले आपने अपने दिल को, दिमाग को रिलैक्स कर देना है, अपने दिल को समझाना है, अपने दिल को खुश करना है। जो मर्ज़ी है आप, वो जिस चीज़ से भी आपका दिमाग रिलैक्स होता है आपने वो करना है। मैं तो अच्छी सी एक कड़क सी चाय बना लेती हूँ, बैठ जाती हूँ रिलैक्स वे में, उस चाय को बड़े मज़े से पी लेती हूँ। उसके बाद मैं स्टिचिंग पर बैठती हूँ। और मुझे पता भी होता है कि स्टिचिंग से थोड़ा सा ना बंदे को स्ट्रेस मिलता है। अगर हम ना भी कहें ना तो स्ट्रेस इन अ सेंस कि आपको कोई डिज़ाइन मिला है, उसके बारे में आप सोचते हैं, उससे फिर आपको थोड़ा सा स्ट्रेस होने लगता है। उसके बाद आपने आधा घंटा काम किया, 2 मिनट के लिए आप उठ गए, 1 मिनट के लिए आपने अपने आप को स्ट्रेचिंग की, अपने आप को, बॉडी को सीधा बिल्कुल किया, हाथ पैर सीधे किए, गर्दन को हल्का फुल्का इधर उधर हिलाया, बस आपने रिलैक्स हो जाना है। फिर उसके बाद आप बेशक बैठ जाएं सिलाई करने के लिए और आधा घंटा अगेन सिलाई करें। उस आधे घंटे में आपने मोबाइल को टच नहीं करना है, टच बिल्कुल भी नहीं करना। टच मतलब बिल्कुल हाथ में नहीं लेना, हाथ में लेना तो बहुत बड़ी दूर की बात है, टच भी नहीं करना है, ठीक है। हाँ, उन 5 मिनट्स में आप मोबाइल यूज़ कर सकते हैं। जिन 5 मिनट्स का मैंने आपको कहा है कि अगर आप किसी चीज़ से भी रिलैक्स हो सकते हैं, वो मोबाइल भी हो सकता है, और चाय के साथ साथ आप मोबाइल भी यूज़ कर सकते हैं, और अपने टॉपिक को भी डिसाइड कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं जिससे आप रिलैक्स हो सकें। मैं इस चैनल के टॉपिक्स को इस तरह से सेलेक्ट करती हूँ कि चलते फिरते, उठते बैठते, रिलैक्सेशन में, सिलाई करते वक्त जो भी मेरे दिमाग में कोई एक पॉइंट आता है तो
को पॉइंट को मैं नोट कर लेती हूँ फ़ौरन से, और उस पे फिर मैं कोशिश करती हूँ कि इस पॉइंट पे वीडियो होनी चाहिए, तो ताकि आप मोटिवेट हों अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। बाज़ लोगों को मैंने देखा है, अच्छा उस दिन मैं हॉस्पिटल गई, वहाँ पे मैंने सडनली एक मतलब हम मेडिसिन लिखवा रहे थे, तो वहाँ पे एक खातून को मैंने देखा, छोटी सी उस बेचारी के पास बच्ची थी और बच्ची भी बहुत परेशान थी, छोटी सी थी, कमज़ोर सी, और माँ भी उसकी कमज़ोर सी थी, और माँ लिटरली रो रही थी। और कोई ऐसी औरत नहीं थी कि जो मतलब उसने अच्छा खासा मेकअप भी किया हुआ था, बहुत अच्छे कपड़े भी पहने हुए थे, और बहुत अच्छी मतलब खातून लग रही थी, लेकिन रो रही थी वो। और मेरा इतना दिल किया कि मैं उससे पूछूं कि मतलब आप क्यों रो रही हैं, अगर तो कोई इमरजेंसी है, लेकिन इमरजेंसी मुझे नहीं लग रही थी क्योंकि वो बिल्कुल रिलैक्स थी। लेकिन जब दवाइयाँ लिखवा रही थी, टेस्ट लिखवा रही थी, तो वो रो रही थी। तो मुझे चाहिए तो था कि मैं उनसे पूछती, लेकिन कुछ टाइम ही ऐसा था कि एकदम से आप किसी को इस तरह से बिठा भी नहीं सकते कि आप मुझे बताएं आपका क्या प्रॉब्लम है। तो मेरा बहुत दिल चाह रहा था कि मैं उसको समझाऊं कि ज़िंदगी जो है वो एक ही दफ़ा मिलती है, बच्ची भी परेशान है, आप खुद भी परेशान हैं। लिटरली वो रो रही थी, और मुझे लग रहा था कि वो, क्योंकि उनकी पर्ची पे एंजाइटी भी लिखा हुआ था, और एंजाइटी में वो थी, और एंजाइटी तो आपको पता है फिर बंदे को आखिरी हद तक ले जाती है। तो बस कुछ इस तरह के केसेस भी आपके पास आते हैं। तो मेरी ये कोशिश होती है कि मैं अपनी वीडियोज़ के थ्रू ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी ला सकूँ, कोई इस तरह के पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूँ कि अगर आपकी थोड़ी सी भी उसके साथ सोच बदल सकती है, ज़िंदगी बदल सकती है, तो मेरे ख्याल में इससे अच्छी बात मेरे लिए और कोई भी नहीं होगी। और मेरी कोशिश होती है, मेरा दिल करता है कि मैं आपके साथ इस तरह की बातें शेयर करूं जिससे कोई ना कोई तुम मोटिवेट हो, क्योंकि मैं भी इसी तरह की बातों से मैं खुद मोटिवेट हो रही होती हूँ। मैं जैसे ही आपके लिए वॉइस ओवर करती हूँ ना, तो मैं खुद इतनी मोटिवेट होती हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। इसके अलावा कोई ना कोई, आप अगर घर बैठे हैं, कोई ना कोई काम आप शुरू करें। वो कपड़े का कारोबार हो सकता है, वो लेसिस का कारोबार हो सकता है, वो आपकी स्टिचिंग हो सकती है, टीचिंग हो सकती है, वो ट्यूशन्स आप पढ़ा सकती हैं। इसके अलावा और बहुत से ऐसे काम हैं जो आप घर पे रहकर या बाहर निकल कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप बस घर पे रहकर ही कोई काम करें, आप बाहर निकल कर भी काम कर सकते हैं। लेकिन अगर घर की खातून हैं, एक मदर हैं, तो घर पे रहकर जैसे हम स्टिचिंग करते हैं, इसी तरह आप ट्यूशन्स भी पढ़ा सकती हैं। घर से आप फूड का कारोबार भी कर सकती हैं, इससे भी आप बहुत रिलैक्स्ड रह सकती हैं। लेकिन आपने अपने आप को देखना है, आप किस चीज़ के से रिलैक्स रहती हैं, किस चीज़ को काम करने का आपका दिल करता है। यूट्यूब पे काम करने का आपका दिल करता है, यूट्यूब शुरू कर दें, और इसी तरह के काम आप शुरू करें जिससे आप रिलैक्सेशन महसूस करती हूँ कि आपको अगर घर का बर्डन है, घर का काम है, तो आप सोच कर भी रिलैक्स हो जाएं कि मैंने अभी स्टिचिंग करनी है। और यकीन करें ये मेरे साथ भी इसी तरह से ही होता है, मैं रिलैक्स हो जाती हूँ। तो कोई ना कोई ऐसा काम शुरू करें जिससे आप रिलैक्स रह सकें और अपनी ज़िंदगी को मज़े से गुजारें। और थोड़े से वसाइल हैं, थोड़े से वसाइल को में रहकर अल्लाह का शुक्र अदा करें। दिन रात शुक्र अदा करेंगे, अल्लाह ताला शुक्र करने वालों को पसंद करता है। और आपकी यकीन माने इतनी ज़्यादा आप में पॉजिटिविटी आएगी, बस आपने शुक्र अदा करना है। इस्तग़फ़ार पढ़ा करें, शुक्र अदा किया करें। और इसी तरह से मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी मोटिवेशनल वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।